हमारा राज घर में, ठीक है, सास मत देखो, ठीक है। माँ बड़ी मुश्किल से मिलती है। होठों मैंने लिखा, बहुत पहले लिखा, महसूस किया तो मैंने बहुत पहले लिखा कि होठों पे जिसके सदा जन्नत रहती है और होठों पे जिसके सदा मन्नत रहती है, एक औलाद के सीने में जिसकी धड़कन रहती है, ना होना दूर तू कभी उस माँ से भूलने से, माँ के ही चरणों में सदा जन्नत देता मत, उसे टाइम दो। माँ वो माँ है, उसके चरणों में देखो, उसको क्या मिलेगा आपको, स्वर्ग मिलेगा। बहुत पहले लिखा था मैंने, आज मैं सुना दियो मन से करा रहा, ठीक है। दो या दो से अधिक पदों का ऐसा क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह जो व्याकरणिक कोटि में बना हुआ। अब ये तो आप समझ गए कि वाक्य के अंतर्गत शब्द नहीं होते, क्या होते हैं, क्या होते हैं, पद। और ये पदों का ये समूह किसमें बना हुआ होता है, व्याकरणिक। व्याकरणिक कोटि, कोटि शब्द को देखो, कोटि माने क्या होता है, कोटि माने प्रकार और कोटि माने करोड़। अब व्याकरण यहाँ करोड़ से अर्थ नहीं लेना, यहाँ हमें किससे अर्थ लेना, प्रकार, कि व्याकरण के प्रकारों में बना हुआ दो या दो से अधिक पदों का ऐसा क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह जो किसमें बना हुआ है, व्याकरण के प्रकार। व्याकरण के प्रकार मतलब व्याकरण की यानी वाक्य में देखो सबसे पहले क्या होता है, कर्ता, और कर्ता के बाद में क्या होती है वाक्य में, क्रिया। तो ये इस तरह से वाक्य को, ऐसे नहीं कि क्रिया पहले लिख दे फिर कर्ता लिख दे, तो ये वाक्य कैसे हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा, गलत हो जाएगा। शुद्ध वाक्य की संरचना को वाक्य में सबसे पहले क्या होगा, कर्ता, कर्ता के बाद में क्या होगा, क्रिया आएगी, ठीक है। ये कर्ता शब्द शुद्ध है का शुद्ध है, तो पुरुष तमने लिखा शुद्ध ही होगा। कहते अरे ऐसे भी तो लिखे, बोलो आए ना। अब ये शुद्ध है, ये शुद्ध है, बोलो आए, तुम ऐसे लिखते हो, सब ऐसे लिखते हैं ना, कितने नहीं लिखते ऐसे, कितने नहीं लिखते, अच्छा ये ऐसे लिखते हैं, तुम ऐसे लिखते, सीख गए, ठीक है। चलो ये कर्ता कैसा है, गलत है, शब्द शुद्धि में आ चुका है, शब्द शुद्धि में पूछा जा चुका है। शुद्ध कर्ता कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ये कैसा है, अशुद्ध, ठीक है ना। कर्ता अगर वाक्य में कर्म दे रखा हो तो कर्म खाएगा गुरुजी, तो देखो वाक्य में सबसे पहले क्या आएगा, कर्ता, कर्ता के बाद में क्या आएगा, कर्म, और कर्म के बाद क्या आएगी, ये प्रकार होगा। अगर ये भी गुरुजी इसका कोई पूरक दे रखा हो तो पूरक देखो कर्ता आएगा, कर्ता के बाद में कर्म आएगा, कर्म के बाद में पूरक शब्द आएगा, और पूरक शब्द के बाद में फिर क्या आएगी, क्रिया आएगी। अगर कोई कर्ता का विस्तारक दे रखा हो तो कर्ता का विस्तारक दे रखा हो तो कर्ता से पहले कर्ता का विस्तारक, फिर क्या आएगा, कर्ता आएगा, क्या आएगा, कर्ता, फिर क्या आएगा। अगर कर्म का विस्तारक दे रखा तो कर्म का विस्तारक, कर्म का विस्तारक, फिर क्या आएगा, कर्म आएगा, फिर क्या आएगा, कोई पूरक दे रखा है तो पूरक आएगा, और उसके बाद में क्या आएगी, क्रिया आएगी। इस तरह से वाक्य की क्या होती है, संरचना होती है। इस तरह से वाक्य क्या होती है, संरचना। अगर वाक्य में कारकों का प्रयोग करना हो, कारकों का प्रयोग किसमें करना हो, वाक्य में, कारकों का प्रयोग सबसे पहले कौन से कारक का प्रयोग करेंगे वाक्य में, सबसे पहले करेंगे वाक्य में संबंध का, संबोधन कारक का प्रयोग। कौन से कारक का प्रयोग करेंगे, वाक्य में सबसे पहले संबोधन कारक का प्रयोग किया जाता है। संबोधन के बाद में दूसरा कारक आता है, कौन सा, कर्ता कारक आता है। दूसरा कारक कौन सा आता है, कर्ता। कर्ता के बाद में फिर जो कारक आता है वो कौन सा आता है, अधिकरण, यदि दे रखा है तो, अगर नहीं दे रखा तो अगला लगाओ, अगर दे रखा है अधिकरण तो कर्ता के तुरंत बाद आएगा, और इसके बाद में कौन सा आएगा, संबंध कारक, दे रखा हो तो, नहीं दे रखा हो कोई बात नहीं, छोड़ो आगे बढ़ेंगे। इसके बाद में कौन सा आएगा, अपादान कारक, कौन सा आएगा, अपादान। अपादान के बाद में अगला कारक कौन सा आएगा, संप्रदान, कौन सा आएगा, संप्रदान। संप्रदान के बाद में कौन सा आएगा, करण, करण के बाद में कौन सा आएगा, कर्म, और कर्म के बाद में क्या आएगी। इस तरह से वाक्य में क्या किया जाता है, कारकों का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो हे बलदाऊ, हे बलदाऊ, पांडवों ने धर्म की रक्षा के लिए कौरवों से युद्ध किया, ठीक है ना, युद्ध किया। अब देखो किया, करना क्या है यहाँ पर, क्रिया, तो ये तो क्या हो गई, क्रिया हो गई, ठीक है ना। अब ये देखो ये क्या है आपको बताओ, संबोधन है या नहीं, तो सबसे पहले कौन से कारक का प्रयोग किया हमने, बताओ, संबोधन का। क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, पांडवों ने धर्म की रक्षा के लिए कौरवों से युद्ध किया, हे बलदाऊ, ऐसे करूंगा क्या, नहीं करूंगा। अगर संबोधन है तो कहाँ लगाऊंगा, सबसे पहले। उसके
बाद में फिर क्या, पांडवों ने, कर्ता हो गया ना। देखो संबोधन आ रहा है, संबोधन के बाद में कौन सा आ रहा है, कर्ता। अब इसमें अधिकरण दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, क्या आ रहा है, धर्म की संबंध है। देखो धर्म का रक्षा से संबंध स्थापित किया जा रहा है। फिर रक्षा के लिए संप्रदान आ गया, अपादान नहीं दे रखा, ठीक है। कौन सा आ गया, यहाँ संबंध आ गया, संबंध के बाद में यहाँ कौन सा है, संप्रदान आ गया। इसके बाद कौरवों से करण आ गया, कौन सा है, करण। यहाँ क्या है, कर्ण, और यहाँ क्या है। तो देखो एक क्रम है। मैं और उदाहरण आपसे कहूं, हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, कौशल्यानंदन, कौशल्यानंदन श्री राम वन में आत्म कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए धार्मिक पुस्तक, धार्मिक पुस्तक अधिक पढ़ते हैं, अधिक पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये देखो कितना बड़ा वाक्य मैंने बनाया, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, हे लक्ष्मण, क्या है बताओ, संबोधन। सबसे पहले संबोधन का प्रयोग किया नहीं। इसके बाद कौशल्यानंदन श्री, देखो कर्ता कौन होता है, क्रिया को करने वाला। क्रिया को कौन कर रहा है, राम। कौन कर रहा है भाई, पढ़ने की क्रिया की जा रही किसके द्वारा, राम द्वारा। तो राम क्या है, कर्ता। अब ये कौशल्यानंदन का है, तो कर्ता का विस्तार है। तो ये श्री राम के बारे में तो बता रहा है कौशल्यानंदन, या मैं ये कहूँ अयोध्यापति, ठीक है ना, दशरथ नंदन, ठीक है ना, सीतापति, कुछ भी कहो, ये कर्ता का क्या कर रहा है, विस्तार कर रहा है। कर्ता का क्या कर रहा है, विस्तार। इसके बाद वन में, देखो वन में अधिकरण आ गया, नहीं आ गया, अधिकरण। आत्म कल्याण के लिए देखो कौन सा आ गया, संप्रदान। कौन सा आया, भाई संबंध और अपादान नहीं दे रखे, तो मैं प्रयोग करूंगा क्या, नहीं करूंगा। इसके बाद धार्मिक पुस्तक, अब इसमें कर्ण दे रखा है क्या, नहीं दे रखा। धार्मिक पुस्तक, पुस्तक क्या है, कर्म है, और कर्म का विस्तारक कौन है, कर्म का विस्तारक कौन है, धार्मिक। पढ़ता है, पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब ये देखो, ये पूरा कागज, ये सहायक कागज, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। तो इस तरह से बाकी की क्या होती है, संरचना। बाकी के अंतर्गत शब्द नहीं होते, क्या होते हैं, क्या होते हैं, बात समझ में आ गई क्या, आगे तो आप कंप्लीट